वेलकम बैक। अब हमें बनानी है एक एडिट की फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो उसमें हमें ये करना पड़ेगा कि हमारे पास ये 3 रूट्स हैं, ठीक है, जिसमें एक में क्रिएट हो रही है जी, एक में सेव हो रही है। अब हमें एक थर्ड रूट बनाना है कि जिसमें एडिट की फंक्शनैलिटी बनानी है। अब जाहिर सी बात है एडिट का एक पेज भी होगा, तो मैं यहाँ पर एडिट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी लिख देता हूँ, ठीक है। एडिट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी लिखने के बाद मैं यहाँ पर जस्ट इसको कॉपी करता हूँ। हमारा फॉर्म यही है एग्जैक्टली, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ रूट बनाना है। रूट किस तरह का बनाएंगे, गेट का ही रूट बना लेता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि एडिट मेथड का तो कोई रूट नहीं है। तो ऐसा करते हैं, हम इसको हम नाम दे देते हैं जी एडिट का। अब यहाँ पर भी जी एडिट है हमारे पास। अच्छा, अब होगा यूं कि हमें यहाँ पर एडिट के वक्त आईडी भी पास करना है कि कौन सी पोस्ट हमें एडिट करनी है। तो उसके साथ मैं यहाँ कुछ यूं आईडी पास करूँगा, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर एक फंक्शन कह लो या मेथड कह लो, वो भी बनाना है, ठीक है। ओप यूज़ करने वाले से मेथड भी बोलते हैं वैसे। तो मैं यहाँ एक एडिट का फंक्शन बना देता हूँ। एडिट का फंक्शन यहाँ मैंने कॉल किया है, अब यहाँ मैं बनाने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, पब्लिक फंक्शन, और उसके अंदर जी एडिट का फंक्शन बना रहा हूँ। एडिट का फंक्शन बनाने के साथ साथ अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे एक आईडी को पास करना है। तो अब इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। मैं रिटर्न कर लेता हूँ जी एडिट में आईडी को। अच्छा जी, अब इसको हम टेस्ट करके देख लेते हैं। टेस्ट कैसे करेंगे, हमारे पास ये है जी वेलकम डॉट प्ले डॉट पी एच पी। एडिट वाले बटन पे जाता हूँ और मैं यहाँ पर दिस वन, और यहाँ पर अपने कॉल कर लेता हूँ रूट को। रूट को कैसे कॉल करना था, हैव में जाके ये रूट के साथ। अब अच्छा जी, अब मेरे यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मेरे रूट का नाम था एडिट, उसके साथ मुझे एक आईडी को भी पास करना है। तो मैं यहाँ कॉमा लगा के आईडी को कुछ इस तरह पास करूँगा, ठीक है। तो इसको टेस्ट करके देख लेते हैं कि चल भी रहा है या नहीं चल रहा। तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ जी रिफ्रेश। तो हमारा रूट एकदम चल रहा है, और मैं इसको जब एडिट पे क्लिक करता हूँ तो ये रिटर्न में मुझे आईडी दे रहा है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे डाटाबेस से पोस्ट, वो वाली पोस्ट जिसकी आईडी 5 है, निकालनी है। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, कुछ इस तरह जाऊंगा, और ये है जी मेरी पोस्ट, और पोस्ट के अंदर स्टिल पोस्ट, और जिस तरह हमने टिंकर में एक कमांड लगाई थी फाइंड वाली, वही कमांड में यहाँ लगा के अब मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ जी पोस्ट को। अब ट्राई करके देखते हैं। अब ये देखिए जी, ये मेरी आई एम 5th पोस्ट। एक दफ़ा कोई और ट्राई करके देख लेते हैं, आई एम 2nd पोस्ट। एक दफ़ा एक और ट्राई करके देख लेती, आई एम 4th पोस्ट। अब हमें इसको एडिट वाले पेज पर लेके आना है और इस वेरिएबल को पास भी करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं रिटर्न कर रहा हूँ व्यू के ऊपर, और व्यू पे कौन सा है मेरा व्यू जी, एडिट वाला, यानी कि एडिट डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, जो कि हमने इस वक्त ये बनाया है, ठीक है। ब्लेड डॉट पी एच पी लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ मैं कॉम्पैक्ट कर रहा हूँ, जो कि मेरा वेरिएबल डाटा के थ्रू पास हो रहा है। याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको डॉलर साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो मुझे यहाँ पर लेके आ रहा है। अब मैं यहाँ आ जाता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ जी जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन एडिट टाइटल एंड एडिट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर हम इसको दे देते हैं वैल्यू, और उस वैल्यू के अंदर हम, अब क्योंकि वो डाटा एक से ज़्यादा नहीं है, जस्ट एक है, मल्टीपल डाटा नहीं है, तो जस्ट एक ही रो आ रही है हमारे पास, तो हम इसके यहाँ लूप नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली जस्ट इसको ही चला लेंगे, ठीक है। ये मैं टाइटल लगा रहा हूँ यहाँ पर, देखते हैं हमारे पास यहाँ टाइटल आता है या नहीं आता। तो ये जी, ये मेरे पास टाइटल आ गया। सेम इसी तरह मैं टेक्स्ट एरिया में जाता हूँ। टेक्स्ट एरिया में आपको पता है, अगर आपको HTML आती है तो टेक्स्ट एरिया में वैल्यू नहीं होती, हम उसके दरमियान में ही कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ मैं लगाता हूँ जी पोस्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये मेरी डिस्क्रिप्शन आ गई है। ये पता नहीं यहाँ क्यों आ रहा है, CSS को कोई इशू होगा, एनीवेज कोई मसला नहीं है इस तरह। अच्छा जी, अब इस सारे को ट्राई कर लेते हैं एक दफ़ा। 4th पोस्ट की बजाय मैं 5th पोस्ट पे जाता हूँ और फिर देखते हैं। लें जी, ये मेरे पास मेरा एडिट वाला जो है ना चल रहा है फॉर्म। अब मुझे इसको सेव भी करना है। अब सेव करने के लिए क्या ज़रूरी है, जिस तरह हमने एक
क्रिएट का फॉर्म बनाया था जिसके लिए अलग रूट था। उसके बाद जब हमने फॉर्म को फिल करने के बाद सेव करना था तो उसके लिए ये वाला रूट चल रहा था, ठीक है। तो इसी तरह अब हमने एडिट के लिए एक पेज के लिए कॉल कर लिया रूट को, अब हमें उसको सेव करना है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ एक नया रूट बनाने वाला हूँ और नया रूट बनाने के साथ साथ उस रूट को मैं पोस्ट का नाम दे देता हूँ, ठीक है। और हम उसको कह देते हैं जी, अब ऐसे एडिट भी रखा रहने दें तो कोई मसला नहीं है, मैं इसको अपडेट कह देता हूँ और इसका नाम भी हम अपडेट रख देते हैं और एक मेथड भी बना लेते हैं जिसका नाम अपडेट हो, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर पब्लिक फंक्शन, ठीक है, और उस फंक्शन को कह देते हैं अपडेट, ओके। और उसके साथ साथ अब क्या है जी, अब होगा यूँ कि मेरे फॉर्म का डाटा भी मेरे साथ आ रहा है विद ये जो मैं आईडी पास कर रहा हूँ ये भी मेरे पास आ रही है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे जस्ट एक रिक्वेस्ट की अरे पास करवानी है जिसकी जो कि कुछ इस तरह पास करवाई थी जो कि इस हेडर फाइल के थ्रू आ रही होती है, ठीक है। illuminate /http/request, ठीक है। उसके साथ साथ अब मेरे पास यहाँ आईडी भी है तो मैं यहाँ जस्ट आईडी लिख दूंगा। अच्छा, अब एक दफ़ा ट्राई करके देख लेते हैं इसको, मैं यहाँ रिटर्न कर लेता हूँ आईडी को, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर एडिट वाली फाइल में इस रूट को कॉल भी करना है, तो ये जस्ट वो वाला ऑलरेडी हमने फॉर्म कॉपी किया था तो मैं इसको जस्ट अपडेट कर देता हूँ और इसके साथ साथ पोस्ट आईडी कह देता हूँ, ठीक है। अब एक दफ़ा ट्राई करके देख लेते हैं जी, ये कुछ इस तरह और फिर एडिट और मैं इसको अपडेटेड का टाइटल देता हूँ। मैं इसको जब सेव करूँगा तो ये देखिए जी ये मेरे पास मेरी आईडी आ रही है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर इसकी बजाय सारे फॉर्म का डाटा पास करवा लूँ तो ये देखिए जी ये मेरा टोकन है, ठीक है, जो हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका कोई काम नहीं है। खैर तो खैर ये देखिए दिस वन अपडेटेड, ये देखिए अब मेरे पास जो डाटा आ रहा है वो अपडेटेड आ रहा है। अब हमें इसको सेव करना है। सेव किस तरह करना है, हम ऐसे करते हैं, हम इस जाहिर सी बात है हमने जस्ट सेव ही करना है ना, इसको पहले वाले पे रिप्लेस कर देना है, तो हमें ज़्यादा इसमें जो है ना करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पर जाता हूँ और मैं अपने इस मॉडल जिस तरह हमने न्यू के साथ कॉल किया था मैं इसको फाइंड के साथ कॉल कर लेता हूँ और भी आपको काफ़ी सारे तरीके नज़र आएंगे। और फाइंड के साथ ये वाली आईडी पास करूँगा जो कि आईडी मैंने इस वक्त ली थी अपने रूट के थ्रू के जी कौन सी पोस्ट की कौन सी आईडी की पोस्ट को मुझे एडिट करना है। तो सबसे पहले क्या करेगा प्रोसेस, वो पोस्ट को ढूंढेगा, ढूंढने के बाद पहले वाले डाटा के ऊपर हमारे पास किए हुए डाटा को रिप्लेस कर देगा। तो मैं फिर ऐसा करता हूँ कि यहाँ करने के बाद मैं इसको रिटर्न कर दूंगा और रिटर्न पे मैं इसको, अब जाहिर सी बात है इसको वापस वहीं उसी पेज पे भेजना है, रीडायरेक्ट बैक भेज देते हैं और यहाँ पर स्टिल वही वाला मैसेज प्रिंट करवा देते हैं और पहले कंटेंट इज पोस्टेड था, कंटेंट इज अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। सो लेट्स ट्राई इट, ठीक है। अब सॉरी यहाँ नहीं हम भेजेंगे, हम इसको सेम इस वाले रूट पे भेजेंगे होम वाले, बिकॉज ये इस वक्त आ रहा है हमारे एडिट वाले पेज से। तो इसको कुछ इस तरह करके दोबारा ट्राई कर लेते हैं, अपडेटेड अगेन लिख देते हैं जी यहाँ पर। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये मेरे पास योर कंटेंट इज अपडेटेड सक्सेसफुल, ये देखिए अगेन भी आ गया। तो ये हमारा है कि हम किस तरह कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं। अब हमने कंटेंट को डिलीट करना सीखना है बाय यूजिंग लारावेल। तो इसके लिए कोई ज़्यादा हमें फॉर्म शॉर्म तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक रूट बनाएंगे। उस रूट में क्या करेंगे, मैं क्या करने वाला हूँ, एक रूट बनाने वाला हूँ। उस रूट को मैं बेशक गेट पे बना लूँ या डिलीट पे बना लूँ, हम नेक्स्ट जब फॉर्म बड़े वाले बनाएंगे तब इसको हम डिलीट पे भी बना लेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये मैं डिलीट में स्टिल आईडी पास करूँगा कि कौन से आईडी का मुझे पोस्ट डिलीट करना है और इसको नाम भी जी मैं डिलीट का दे देता हूँ। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर पब्लिक फंक्शन और उस फंक्शन को डिलीट का नाम दे देते हैं और डिलीट के साथ साथ यहाँ पर जस्ट हम एक आईडी पास करते हैं और आईडी पास करने के साथ मैं यहाँ पर रिटर्न आईडी करता हूँ, ठीक है। इस पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश किया, मैं वापस इस वाले पेज पे आता हूँ और सेम मुझे एंकर लगाना है अपने बटन के राउंड, ठीक है।
डिलीट लगा सकता हूँ यहाँ पर मेथड फॉर्म लगा के। तो फिलहाल अभी हमें ज़रूरत नहीं है, अभी हमने जस्ट फंक्शनैलिटी को समझना है। आने वाले कुछ लेक्चर्स के अंदर हम डिलीट वाला फंक्शन भी यूज़ करेंगे, डिलीट वाला मेथड बेसिकली यूज़ करेंगे। पर्पस जस्ट डिलीट करना है, तो मैं जस्ट यहाँ पर डिलीट लिख दिया। अब ट्राई करते हैं जी, मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद जब मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे मेरी आईडी दे देगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर मैं यहाँ लिखूँगा जी पोस्ट। अब मुझे उस पोस्ट को फाइंड करना है, फाइंड करूँगा, ठीक है, और यहाँ स्टिल आईडी पास कर दूंगा। मैं दोबारा इसको रिटर्न करके देखता हूँ कि क्या ये चल रहा है, ठीक है। और दिस वन, हाँ जी जी बिल्कुल चल रहा है। अब मुझे जस्ट क्या करना है कि मुझे यहाँ पर एक फंक्शन लगा देना है जी, जिसको मैं कह रहा हूँ डिलीट का, ठीक है। उसके बाद मैं रिटर्न कर दूंगा रिडायरेक्ट, क्योंकि हमने इसका कोई पेज नहीं बनाया अलग से कि भाई इसको पहले देखो फिर रिडायरेक्ट करो या कंफर्म करो, तो हमें कुछ इस तरह ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जी सेम यही वाला मैसेज पास करवा देते हैं। सेम ये वाला मैसेज कैसे पास होगा, जैसे मैं कोई पेस्ट कर देता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने वहाँ पर प्रिंट करवाया हुआ है मैसेज। तो डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए जी योर कंटेंट इज़ डिलीटेड सक्सेसफुली। मैं जब डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा कंटेंट डिलीट हो रहा है। तो ये हमारे पास एक छोटी सी टू डू एप्लीकेशन बनी है कि जिसमें हमने एक पोस्ट क्रिएट की, फिर हमने उसको फेच किया, उसके बाद हमने उसको एडिट किया, उसके बाद हमने इसको डिलीट किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बहुत अच्छे और मज़ेदार चीज़ के साथ, मतलब कि एक आसान मेथड है, इससे भी आसान सेम एप्लीकेशन बनाएंगे लेकिन एक आसान मेथड के साथ, जिसको हम रिसोर्स कंट्रोलर बोलते हैं। बाय यूजिंग रिसोर्स कंट्रोलर हम इसको बनाएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो लाजमी पूछ लीजिएगा, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर ऑलवेज, गुड बाय।